नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। एक वीडियो लेके आया हूँ मैं आप सब लोगों के साथ बालकनी में बैठ के। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे घर में बिजली नहीं है इस समय पे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात तो करनी ही है। और चूँकि बात ऐसे सब्जेक्ट के बारे में हो रही है जहाँ पर लोगों का बाहर निकलना बंद हो चुका है, तो बाहर निकल के वीडियो बनाते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैं इस समय बालकनी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगा और नाम ले भी लेते हैं। एक्चुअली सौरव नाम है उस इंसान का। ललन टॉप आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहा है और ऐसा विक्टिम कार्ड अरविंद केजरीवाल की तरह खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पेल दिया गया था प्रोफेसर रंगनाथन के द्वारा। प्रोफेसर रंगनाथन ने काफ़ी समय पहले आरजे रौनक के साथ एक पॉडकास्ट हुआ था उसमें भी, और दोबारा से ट्विटर के ऊपर भी एक वीडियो डाल के कहा है कि कहाँ गया था ललन टॉप जब वो फैक्ट चेक करने के लिए नुपुर शर्मा के पास नहीं गया, पर वो दृष्टि IAS वाले उस धूर्त के पास चला गया जिसने महाभारत वगैरह की, रामायण वगैरह की, हर चीज़ की, हमारे सारे ग्रंथों की बुराई करी थी। इस देश के अंदर काफ़ी लंबे अरसे से, इवन दो हम हिंदू मेजॉरिटी में हैं, हमें दबा के रखा गया है। पर आज जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने भगवा पहन रखा है। ये भगवा ललन टॉप को ये बताने के लिए कि भाई तुम कितने भी कोशिश कर लो, अब हिंदू बोलेगा, अब हिंदू सवाल पूछेगा। कंट्रोवर्सी क्या हुई है उसके बारे में बात करो। उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार ही चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थोड़ा सा पीछे जो नॉइज़ वगैरह आ रहा है उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। वो ऑडियो क्वालिटी हो सकता है थोड़ी सी लो हो इसके अंदर, क्योंकि एक छोटे कैमरे से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को। तो उन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर शो करना। अब चक्कर क्या हुआ? चक्कर हुआ है नुपुर शर्मा के रिलेशन में। तभी मैंने कहा ना कि लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया है। नुपुर शर्मा के रिलेशन में हुआ है, जहाँ पे जैसे मैंने कहा प्रोफेसर रंगनाथन ने जब कहा कि तुमने फैक्ट चेक करने की कोशिश नहीं करी नुपुर शर्मा के साथ, उनको मौका नहीं दिया गया, तो ललन टॉप जो है, जो अपने आप को जर्नलिस्ट समझता है, एक तौलिया लगा के अपने आप को बिहारियों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है यूपी बिहारियों को कि मैं तुम्हारा भैया जी हूँ। ये बहुत मानसिक गेम होते हैं छोटे छोटे, जो ऑडियंस को रिटेन करने के लिए या ऑडियंस को बांधने के लिए इस्तेमाल करी जाती है ऐसे लोगों के द्वारा, सोशल मीडिया के लोगों के द्वारा। जैसे कई लोग हरियाणवी में ज़्यादा बात करते हैं कि हरियाणा का क्राउड हमें सपोर्ट करे, उसी तरीके से ये भी है कि निचले तबके के लोग जो हैं, यूपी बिहार के जो लोग हैं, जो यूट्यूब के ऊपर ऐसा समय बिताते हैं, वो हमें सपोर्ट करें। तो इस इंसान ने एक वीडियो रिलीज़ किया है जहाँ पे इसने प्रोफेसर रंगनाथन को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उनके लिए सरकाज़म का इस्तेमाल किया है और ये कहा है कि मेरे ऊपर सारा ठेकरा क्यों फोड़ रहे हो फैक्ट चेक करने का, जबकि मैंने तो नुपुर शर्मा से बात करने की कोशिश करी थी। एक काम करो, एक छोटा सा 6 मिनट का वीडियो है, एक बार ये देख लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, एक अपने आप को हमारा मित्र बताने वाले लेकिन फिर भी हमारे DM में लोगों को और ईमेल में भिजवाने वाले, अलग अलग मंचों पर बोलने वाले विद्वान के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा। और ये सवाल जब हमारे कमेंट बॉक्स में आया तो हमें लगा कि अब इस पर जवाब देना ज़रूरी है। पर जवाब देने से पहले एक कविता पढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कविता पढ़ना अभी तक चलन के बाहर नहीं गया होगा। ये केदारनाथ सिंह की कविता है, आज सुबह ही नजर आई। जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, कटफोड़वा लौटता है काठ के पास, वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है आत्मा। ये महान कवि केदारनाथ सिंह की कविता है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि जैसे विकास दिव्यकीर्ति को उनसे जुड़े विवाद पर, जो ट्विटर पर ही प्रायोजित ढंग से शुरू किया गया था, अपने हिस्से की सफाई पेश करने का मौका मिला, वैसे नुपुर शर्मा को क्यों नहीं मिला? एक लाइन का जवाब है, जैसे हमने विकास दिव्यकीर्ति को उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया, वैसे ही नुपुर शर्मा से भी उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया था। पर एक लाइन के जवाब से कहां किसी की भूख मिटेगी, तो विस्तार से बता देता हूं। 26 मई 2022 को नुपुर शर्मा बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर एक न्यूज़ चैनल की डिबेट में शामिल होती हैं। ये डिबेट हो रही थी काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा जो श्रृंगार गौरी का परिसर है, वहाँ पे जो आकृतियाँ नज़र आ रही हैं उनकी प्रकृति को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। 27 मई को ट्विटर पर बहस शुरू होती है। उसके बाद 27 मई को ही नुपुर शर्मा ये कहती हैं कि उन्हें जान से मारने की, बीहेडिंग की धमकियां मिल रही हैं। उसके बाद ऑनलाइन दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन शुरू होता है। 1 जून को बीजेपी के और प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल का ट्वीट आता है।
3 जून को कानपुर समेत कई शहरों में हिंसा शुरू होती है। जुमे के बाद 4 और 5 जून को खाड़ी के देशों में इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया आती है। हमारे राजदूतों को तलब किया जाता है। 5 जून को ही भाजपा नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से नवीन जिंदल को बर्खास्त करती है और नूपुर शर्मा को भी ये कह के, डियर मैडम, यू हैव एक्सप्रेस्ड व्यूज कॉन्ट्रेरी टू द पार्टीज पोजीशन ऑन वेरियस मैटर्स विच इज इन क्लियर वायलेशन ऑफ Rule 10 of Constitution of the Bharatiya Janata Party. I have been directed to convey to you that pending further inquiry, you are suspended from the party and from your responsibilities. इन सब के बीच हिंसा होती है देश में। नूपुर को लगातार धमकियां भी मिलती हैं। नूपुर को यह आग्रह करना पड़ता है मीडिया हाउसेस से कि उनके घर का एड्रेस वगैरह शेयर ना किया जाए। देश भर में FIR होती हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 अगस्त में शिफ्ट कर दिया जाता है दिल्ली में। ललन टॉप क्या करता है? ललन टॉप सब चीज़ें रिपोर्ट करता है। नूपुर के बयान को, नूपुर को मिल रही धमकियों को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, राजदूतों की सफाई को, भाजपा की कार्रवाई को। इस बयान के 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक पत्रकारों का कार्यक्रम था। इस तरह के कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टीज लगातार करती हैं और यहाँ पर मेरी नूपुर शर्मा से मुलाकात हुई। नूपुर शर्मा चूंकि उस समय लगातार ऑनलाइन ट्रायल चल रहा था उनके खिलाफ, सोशल मीडिया का और धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस समय बातचीत करने से मना कर दिया। हमने उनसे पूछा कि इस मुद्दे पर आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं डील कर रही हूँ इन सब से। इसके कुछ महीनों बाद एक निजी कार्यक्रम में एक वरिष्ठ नौकरशाह, पति पत्नी दोनों IAS, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उनकी और नूपुर की और हमारी भी निजता का सवाल है। उस कार्यक्रम में नूपुर उनकी परिवारजन थी और वो नौकरशाह हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ हैं, मित्र जैसा मानते हैं। वहाँ पर मिली और विस्तार से बात हुई कि इस पूरे प्रकरण के बाद उनकी ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीलियाँ आई हैं, कैसे वो इसे फेस कर रही हैं। तब भी उनसे ये पूछा गया कि क्या आप कभी इस पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पर हमारे मित्र नमूदार होते हैं, बात करना चाहेंगी? आपने गौर किया होगा उस प्रकरण के बाद से नूपुर शर्मा किसी भी प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आई हैं। आपने गौर किया होगा वो जिस राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखती हैं उसने भी उन पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि द प्रिंट के लिए नीलम पांडे की एक खबर हमें मार्च 2024 में दिखी थी, जिसमें इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि एक पार्टी के वर्ग ने कहा कि उन्हें रायबरेली से प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। कुछ एक मौक़ों पर सोशल मीडिया की तस्वीरों के आधार पर वो कुछ कार्यक्रमों में भी नजर आई। अब जब मैं आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूं तब मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने नए सिरे से नूपुर शर्मा तक पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि लल्लन टॉप का ये मानना है किसी भी व्यक्ति पर यदि आरोप लगे या कोई भी व्यक्ति किसी भी किस्म के ऑनलाइन हैरेसमेंट का या धमकियों का पीड़ित हो, उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। नूपुर शर्मा जब भी इस प्रसंग पर अपना पक्ष रखना चाहेंगी, लल्लन टॉप पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, हम उनका स्वागत करेंगे, उन्हें वो मंच मुहैया करवाएंगे। ये तो हमारा पक्ष है, पर इतने से भूख कहाँ मिटेगी, क्योंकि तमगे जो तैयार कर रखे हैं हमें पहनाने के लिए। पर इन तमगा पहनाने वालों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि सारी उम्मीदें हमसे ही बांध रखी हैं क्या? सारे साहस का ठीकरा हमारे ही सर फोड़ रखा है क्या? और क्या हुआ उस भाषा की मर्यादा का, माँ साहब, जो आप दिन रात औरों को सिखाते रहते हैं? टीवी डिबेट में ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, आप करिए, आपको मुबारक। लेकिन लल्लन टॉप इस तरीके की भाषा से इंगेज नहीं करता है। बाकी आपकी भी मित्र हैं, खुद भी पूछ लीजिएगा। रही होमवर्क देने की बात, तो आप अपने विद्यार्थियों को खूब होमवर्क दीजिए। ट्विटर के गिरोहबाज भी अलग अलग होमवर्क दें। कोई ईरान पर हमें होमवर्क देता है, कोई इस्लामिक आतंकवाद पर होमवर्क देता है, कोई इस पर होमवर्क देता है कि विपक्षी नेताओं का या पक्ष के नेताओं का कैसे इंटरव्यू किया, और कोई इस तरह के होमवर्क देता है कि अब ये करके दिखाओ। कोई हमें अलग अलग जाति और धार्मिक बंधनों में बांधता है। किसी को ऐतराज़ है कि तुम राम मंदिर के दर्शन के लिए क्यों जाते हो, किसी को ऐतराज़ है कि यदि किसी जाति या धर्म के खिलाफ हिंसा होती है उनके उस धर्म या जाति का होने की वजह से, तो इतना खुलकर पक्षधरता क्यों करते हो? क्योंकि यही संविधान सिखाता है, क्योंकि यही सभ्यता सिखाती है। जो पीड़ित है, जो कमज़ोर है, उसके साथ खड़े रहो, और जो शक्ति में है उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते रहो। सिलसिला तो चलता रहेगा और इन तमाम तमगों से बेपरवाह होकर चलता रहेगा।
ये उनके लिए जवाब है जिनको लल्लन टॉप में यकीन है और जो हमारे हिस्से का सत्य जानना चाहते थे। पर कुछ जो पहले से फैसला करके बैठे हैं हमारे बारे में, उनको उनकी पॉलिटिक्स मुबारक हो। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इन भाई साहब ने ये कहा कि नुपुर शर्मा के साथ मैंने कम से कम 3 बार ये अटेम्प्ट मारा था कि मैं उनसे उनका पक्ष जान सकूं, और उनको मैंने अपने शो पे बुलाया था कि आप हमारे शो पे आइए, बात करिए, अपने पक्ष को रखिए कि क्या हुआ था उस दिन जो आप तस्लीम रहमानी के साथ आपका जो कॉन्वर्सेशन हुआ था। अब इसके बारे में विस्तृत तरीके से ऑफ इंडिया के नुपुर शर्मा ने एक आर्टिकल भी लिख दिया है। नुपुर शर्मा, हाँ उनका भी नाम नुपुर ही है। नुपुर जी ने जो है नुपुर शर्मा से बात करके एक आर्टिकल लिखा है जहाँ पे इन तीनों इंसिडेंट्स की सिलसिलेवार तरीके से खंडन किया गया है कि पहला जो इंसिडेंट था वो एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस समय कोई एम्बार्गो नहीं लगा हुआ था नुपुर शर्मा के ऊपर कि वो किसी से बात नहीं कर सकती। बट नुपुर शर्मा डज नॉट रिकॉल कि कोई फॉर्मल इन्विटेशन आया था कि आप आके हमारे शो पे बात करिए। और बाकी जो 2 इंसिडेंट हुए थे वहाँ पे भी कोई फॉर्मल ऑफर नहीं आया था। जो IAS कपल के बारे में ये सौरभ जी बात कर रहे हैं, वहाँ पे नुपुर शर्मा ने खुद से जाके इनसे हाय हेलो करी थी, बिकॉज शी वॉज सरप्राइज टू सी हिम वहाँ पे कि एक ये यहाँ पे कैसे, समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे कैसे। तो लल्लन टॉप जो है झूठ कह रहा है। अब इस वीडियो में उसने ये भी कहा है कि सारा का सारा ठेकरा हमारे पे ही क्यों, सारी दुश्मनी लेने का या फिर सच जानने का ठेकरा हमारे ऊपर ही क्यों, हम ही क्यों किसी के ऊपर क्वेश्चन करें, हम ही क्यों किसी के बारे में बात करें। और फैक्ट चेक करने की जहाँ तक बात आती है, आपको फैक्ट चेक करने के लिए किसी इंसान को फेस टू फेस बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो मोहम्मद जुबैर ने, उस कटुए ने, पंक्चर पुत्र ने जो क्लिप काट के खाड़ी के देशों में भेजा था नुपुर शर्मा के सरतन से जुदा करवाने के लिए, भारत में दंगे फैलाने के लिए, उस क्लिप का फैक्ट चेक इजीली करा जा सकता था अगर पूरी की पूरी डिबेट का वीडियो उठा के निकाला जाता और ये देखा जाता कि तस्लीम रहमानी ने क्या बोला और नुपुर शर्मा ने क्या बोला। और फैक्ट चेक सिर्फ ये करना था कि नुपुर शर्मा ने जिस भी हदीस का, जिस भी वर्ड्स का, जिस भी कुरान के किसी रिटन मटीरियल का रेफरेंस दिया था कि क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। पर नहीं, हमारे भैया जी जो हैं तौलिया यहाँ लगा रखा है, पर मेरे ख्याल में तौलिया पीछे कहीं और घुसा रखा है, जहाँ पे स्थान विशेष के अंदर, समुदाय विशेष के किसी भी इंसान के बारे में या उनके लोगों के बारे में, उनके स्क्रिप्चर के बारे में बेसिकली ये बात नहीं करना चाहते, या इनके अंदर गुर्दा नहीं है। गुर्दा जो है रास्ता पीछे का बंद कर रखा है अपना तौलिया वहाँ पर डाल के। सौरभ जी जो कि लल्लन टॉप नाम का चैनल चलाते हैं, इंडिया टुडे के द्वारा एक्वायर्ड है और इंडिया टुडे के साथ इनकी सांठगांठ है, जहाँ पे ये सारे के सारे काम करते हैं। इन्होंने ये कह दिया है कि इस वीडियो को अगर आपने गौर से देखा होगा तो इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमें ही होमवर्क दिया जाता है कि हम ही लोगों से सवाल करें, हमें ही होमवर्क दिया जाता है कि हम लोगों से जाके पूछें कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम ही क्यों, भाई तुम ही क्यों नहीं, क्योंकि तुम अपने आप को इतना परवरदिगार टाइप का समझते हो, अल्लाह से भी बड़ा समझते हो कि सबके सच तुम ही जो उजागर करने लगते हो, तुम ही उजागर करते हो, तो वाई नॉट यू। और तुम तो एज इट इज़ जर्नलिस्ट हो, तुम्हारा तो अधिकार है, तुम्हारा काम है किसी भी चीज़ को फैक्ट चेक करना, सच्चाई को सामने लाना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुमको राइट विंग वाले प्रवोक करें या लेफ्ट विंग वाले प्रवोक करें या लेफ्ट विंग वाले पैसा दे बेसिकली, या समुदाय विशेष में किसी मदरसे के अंदर मौलाना जी तुम्हारी गुर्दे के अंदर तौलिया घुसाकर, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। सौरभ जी कोई दैया रे दैया, सॉरी भैया, मदरसे वाले मौलवी जी कहते हैं इनको। इन सारे प्रकरणों के बीच में नुपुर शर्मा का नाम बीच में आया था कि शायद रायबरेली से उनको टिकट दी जाएगी, उनको इलेक्शन लड़वाया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। नुपुर शर्मा आज भी अंदर है। हालांकि एक वीडियो आया था जहाँ पे वो वोट करने के लिए गई थी दिल्ली में, और उस वीडियो को देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई होप कि बहुत जल्दी वो महिला जो है अपने घर से निकल सके और देश में वो कंट्रीब्यूशन कर सके जो वो असली हकदार है करने की। असली हिंदू शेरनी वही है। असली हिंदू शेरनी आपके कंगना रनावत नहीं है जो अबू सलेम की गोद में बैठी रहती है, बल्कि नुपुर शर्मा है जिसने हिम्मत करके जो लिखा हुआ है वही कहा और कुछ नहीं कहा। तस्लीम रहमानी ने फिर भी आपके भगवान शिव को गाली दे दी, और आप हिंदू, वो हिंदू, गधे हिंदू ऐसे हो जो ऐसे समुदाय विशेष को सपोर्ट करते हो। आप ये कहते हो मुसलमान हमारा भाई है, रिलीजन, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। भाई आपके देश को इन्होंने 1947 में धर्म के नाम पे ही बांटा था, कश्मीर के अंदर धर्म के नाम पे ही घुसपैठ करी थी, और हर बार हिंदू को सरतन से जुदा इसीलिए किया जाता है कि किसी ने किसी हमारे नबी के लिए कुछ बोल दिया या हमारे इस्लाम के लिए कुछ बोल दिया। भाई तुम तो दिन रात बैठ के भगवान शिव को, माँ पार्वती को, सबको गाली देते रहते हो, तो तुम्हारे सरतन से जुदा क्यों नहीं होते? क्यों क्लिप कट हुए जुबैर जो हैं ऐसे लोगों के खिलाफ में फतवा नहीं निकलवाते या फिर एजिटेशन नहीं करवाते? क्यों सौरभ जैसे, लल्लन टॉप जैसे 2 कौड़ी के भैया जी लोग जो हैं, भैया जी पूरे यूपी बिहार को मत समझ लेना, क्योंकि भैया जी आइडेंटिटी इज़ नॉट ओनली यूपी बिहार बट अ सर्टन पीपल ऑल्सो। और यहाँ पे ये भैया जो है अपने आप को जितना होशियार समझ रहा है उतना ये है नहीं। ही इज़ नथिंग बट a gutless coward who's hiding behind the propaganda which he has himself created
फॉर हिज एग्जिस्टेंस। मुझे इसके बारे में इतना ही कहना है। आपको क्या लगता है? आप नुपुर शर्मा के बारे में क्या सोचते हो? आप इस ललन टॉप फूतिया के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, अगर पहली बार फिर से चैनल पे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें। हम जैसे लोग जो बात करते हैं हिंदुओं के बारे में, हमारे पे अटैक काफ़ी होते हैं। मुझे हर दिन आजकल मैसेज आने लगे हैं मुसलमानों के, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेरे फेसबुक पेज को भी बैन कर दिया गया है, वहाँ पे मैं लाइव वीडियोस नहीं कर सकता, वीडियोस अपलोड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, डीमोनेटाइज ऑलरेडी कर दिया गया है उस पेज को। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अलग अलग वीडियो देखिए, चैनल का मेंबर बन के फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, UPI ID भी है, उससे भी सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो यही रहेगा कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आप लोगों से अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात जल्दी होगी। अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय श्री राम, भगवा अमर रहे। ध्यान रखना।